लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये तो अपनी पड़ जाई है। ओए पैरी पहना करो, पैरी पहना पड़ जाएगी। जी आपको माइके छोड़ दूं? ओ की कर रहे हो? ओ जो नहीं लाते। ओ ब्याह हुआ नहीं और परजाई और देवर का मजाक शुरू हो गया। चलो थोड़ा छुपन छुपाई खेलते हैं। परजाई जी, ओहो रुक जाओ, अरे थक जाओगे। अच्छा बैग तो देते जाओ। और कहाँ जा रहे हो तुसी? परजाई सेव मी प्लीज। ओह परजाई जी, ओ परजाई जी हंसी क्या विलेन है? ओ साइलेंट हीरो, गलती से टकराया है, सॉरी बोल के निकल ले, निकल ले। तुझे जानता नहीं, इसे पहचानता नहीं, इसे बचाने में मेरा कोई फायदा नहीं और तुझे तोड़ डालने में मेरा कोई नुकसान नहीं। जानता नहीं है इसीलिए वार्निंग दे रहे हैं तुझे हम। दिलेर कोर्ट में हुकूमत चलती है हमारी, यहाँ के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है हम। पॉलिटिशियन है? फिर तो जरूर पिटेगा तू। अब किसी और की लड़ाई तूने मेरी बना दी है। अच्छा कैसे? 1 साल का गुस्सा है, तूने निकालने का मौका दे दिया। ओए हंसी फुटेंगे नहीं, हंसी कुटेंगे। ओए कुट्टा!
देख लेगा तेनू मैं। मत देखना, जिंदा रहेगा। देखियो मरवा दिया तुमने, मुसीबतें बढ़ा दी मेरी। यू वेलकम। वेलकम? ओ ब्रूस ली के रिश्तेदार, 20 आदमियों को मार के ना हीरो मत समझ अपने आप को। 20 मिनट में यहाँ 200 पहुँच जाएंगे। अरे मैं तो रो के गिड़गिड़ा के किसी भी तरह भाग जाती। तुमने तो पूरे प्लान की बैंड बजा दी। चलो अब मेरे साथ चलो। तुम्हें लगता है मुझे कहीं भागने की जरूरत है? तुम जैसे अकल को सेल पे लगाने वाले को नहीं होगी, लेकिन मुझे है। ओके, तुम्हारी वजह से 20 की जगह 200 आएंगे अब मुझे रोकने। तुम्हारी वजह से। जब तक मेरा इन गुंडों से पीछा नहीं छूट जाता और मैं दिलेर कोट के बाहर नहीं पहुंच जाती, तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। ओके चलो अब। ओ सुनो, एक वधिया आया, सुन लो। संता बंता से, ओ यार तेरा कुत्ता तो शेर जैसा लगता है, क्या खिलाता है? बंता कहता है, ओ यार वो शेर ही है, लौंडियाबाजी कर करके शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। प्लीज वाहिगुरु जी, प्लीज, ऑलरेडी बहुत बैंड बज चुकी है और प्लीज बैंड ना बजाओ। प्लीज दिलेर कोट किसी तरह पार करवा दो। प्लीज 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 उस खतरनाक एके के चंगुल से छुड़वा दो। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं रोज सुबह 6 बजे उठ के अरदास करूंगी। हुण बोल भी दे एमपी, फट जाना नहीं तो। दिलेर कोट के बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए वो। ओ इतना ही गुस्सा था तो उत्थे निकालना था ना उस पे। घर क्यों आया था चिल्लाते हुए? बाजी बाजी। एमपी बोल ले, एक वधिया है, जोक सुन ले। पाजी ये कोई टाइम है जोक सुनाने का? ओ पहन दे टके, तेरी बरसी में आए जो जोक नहीं सुना सकते हैं? ओ यार उन्हां किथे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, टाइम जगह सब इत्थे सेट है। तू टेंशन ना ले, जोक सुन। दिलेर कोट पार! यस! दिलेर कोट पार! गॉड! ओह! सॉरी हाँ, वो घबरा के तुमको ऐसे ही बस स्टैंड पे अपने पास खींच लिया। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? पठानकोट। ओ पठानकोट! ओहो, वो तो तुम इसी बस में जा सकते हो। ओह, बाय द वे, मैं शिमला जा रही हूँ। थैंक यू। हाँ, वो बस स्टैंड पे ना मेरी बुरी तरीके से फट गई थी, इसलिए थैंक यू की जगह वो सब बोल दिया। एक सीक्रेट बताऊं? एक्चुअली ना मेरी अभी भी थोड़ी पंचर हो रखी है, इसलिए इतनी ज्यादा बकबक कर रही हूँ, वरना मैं इतनी ज्यादा बकबक करती नहीं हूँ। वो कहते हैं ना, बातें शातें करने से ध्यान शान बढ़ जाता है, करनी चाहिए बातें। सन्नाटे के ठेकेदार, बताओ कुछ अपने बारे में। क्यों? मैं उल्लू की पट्टियों की ब्रांड एम्बेसडर तो हूँ नहीं जो मैं ही बकबक किए जा रही हूँ। तुम बिना वजह कोई बात नहीं करते क्या? तुम बिना वजह ही हर बात करती हो। क्या सपाट चेहरे से इंसान की जंड कर देते हो यार। लोगों के तो कपड़े इस्त्री किए हुए होते हैं, तुम्हारा तो चेहरा ही इस्त्री किया हुआ है।
मैंने कहा था इनको कि कोई बाहर का होगा। प्रॉब्लम ये है कि तू अब बाहर का तो क्या कहीं का नहीं रहना। हाँ भाई, कुछ बादरी के जुमले शुमले टप्पे बोलियां बोलनी है तो बोल ले, उसके बाद बोलियां नहीं गोलियां चलनी है थे। आदमी तेरे, हथियार तेरे, जगह भी तेरी, जुमले भी तू ही बोल ले। ले भाई सिमरत, तेरे बॉडीगार्ड ने तो कर देता सरेंडर। हुण तां तेरी पहली और आखिरी उम्मीद मैं ही हां। तू किसी की उम्मीद क्या बनेगा? तू सिर्फ दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर सकता है, प्यार नहीं। जब 100 कमीने मरे होंगे ना, तब भगवान ने तुझे उनकी कमी पूरी करने के लिए भेजा होगा। दिल तो आया। सुहागरात के बाद जब मेरे कमरे तो बाहर जाएगी ना, तब मेरे नादी कसमें खांदी फिरेगी पूरे तलैर कोट में। एक के दिसो, एक के दिसो, एक के दिसो, एक के क्यों हंसे तुम? नहीं 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 बाहर निकल। नहीं नहीं पाजी, मैं नहीं पाजी। ये हंस रहा था। नहीं पाजी, नहीं पाजी, नहीं, मैं नहीं हंसा। हाँ? मैं नहीं हंसा पाजी। बोलना। ये ऐसा की होया जो तू हंसा? मार के भागा ही तो है। खड़ा तो नहीं हुआ मेरे सामने, कहाँ का दलेर हुआ फिर वो? अबे मौत आई है जो मेरे फट्टे में टांग अड़ाई है उसने। चुप कर यार, रोज जरा जनानियों की तरह। तुम में से जो भी दलेर कोट से बाहर जा रहा है, एक दिन में वापस आके उसका तमाशा देखना। कुत्ता बना के पट्टा डाल के दलेर कोट चौक तक घसीटूंगा, औथे मारूंगा उसको मैं। एक दिन। ब्रिज पे वो आदमी कौन था? दुश्मन को जाने बिना उसे हराना बहुत मुश्किल है। अमृत कंवल सिंह। अमावस की रात को पैदा हुआ था। उसका बाप एक छटा हुआ बदमाश था और इसीलिए लोगों ने कहा कि शैतान के घर शैतान पैदा हुआ है। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, फिर भी वो देख सकता है। 1974 में पैदा हुआ तो उसने खुद ही अपना नाम AK-74 रख लिया। सामने अगर कोई बदकिस्मतों का प्रेसिडेंट आ भी जाए तो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अभी 7 दिन पहले यहाँ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को। अरे DFO साहब, जंगल पे एक अच्छा आया, जाने जाने सुन जाइए। एक हाथी आ रहा था जंगल में,
छुआ आया, बोला हाथी बाहर निकल। हाथी बोला क्या है? अबे बाहर निकल साले। हाथी बड़ा गुस्से में बाहर आया, बोला क्या बात है बता। छुआ बोला कोई नहीं, जा अंदर। अबे बताना क्या हुआ? अबे बोला ना जा अंदर। मैं तो देख रहा था कहीं तूने मेरा कच्चा। तो नहीं पहन रखा है। अरे डीएफओ साहब, आखिरी लैंड सुन के जाने, हंसते हंसते जाने। बताओ, उसके घर वालों को तक पता था कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, लेकिन उस सर्टिफाइड कमीने के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। जो उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे, उनकी रगों में अब खून नहीं, उसकी बेची हुई नशीली दवाइयां दौड़ती है। स्कूल में जाते ही नशे की लत लगवा दो और फिर जवानी तक आते आते सब इसके शिकार। दिलेरकोट पे राज करने का यही इसका मास्टर प्लान था। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, कफ सिरप, यहाँ तक कि जानवरों को दी जाने वाली दवाइयों तक का नशा करते हैं लड़के। दवाइयों का रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन सब इस प्योदी गलती मादे कसूर के हाथ में है। एक दिन एक ड्रग लाइसेंस कैंसिल तो अगले दिन उसी को छुड़वा लेता है। ये पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में है, इसलिए उसे कोई पंगा नहीं लेता। तुमने तो लिया है। इस आदमी की ताकत पैसा नहीं, लोगों का डर है। सबके सामने ना तुम उससे डरी ना मैं। लोगों में अपना डर बनाए रखने के लिए वो और उसके आदमी हमारे पीछे जरूर आएंगे। हमारे पीछे? मेरी तो फैमिली को आदत है कमीनों से पंगा लेने की, लेकिन तुम इस लड़ाई में क्यों कूद पड़े हो? बाहर साल भर बंद था। जिस जेल में था वहां कचरा बहुत था, सफाई नहीं करने देते थे। उस दिन एहसास हुआ कि इस कचरे में मुझे देश के अंदर के कचरे ने पहुंचाया है। एक ही जैसे कूड़े को साफ नहीं किया गया तो कल वो उसी कुर्सी पे बैठेगा जिस पर बैठे हुए इंसान ने मुझे अंदर पहुंचाया। उसी जेल के अंदर फैसला कर लिया था कि बाहर की लड़ाई बाद में, अंदर की सफाई पहले करूंगा। शुरू यहां से करूंगा, खत्म वहां पे। हम यहाँ हैं, ब्रिज वहाँ पीछे। जंगल के थ्रू ब्रिज के पैरेलल चलेंगे। वो हाईवे पे आने दी हिम्मत नहीं करेंगे, वो जंगल के अंदर से ही चलेंगे। हाईवे के पैरेलल जंगल में 2-3 किलोमीटर की दूरी पे चलेंगे। सेफ लगेगा तभी हाईवे पे जाएंगे। दो रास्ते हैं इनमें, ते दोनों डेंजरस। एक मुझ तक आना है, ते दूसरा जंगल के अंदर से आना है। इस वक्त मुझे वो सर्टिफाइड कमीना है कि इस जंगल से ज्यादा डरावना लग रहा है। जंगल का रास्ता चुन के उन्होंने कोई फायदा नहीं होना। उल्टे आपा नू शिकार जैसी फीलिंग आ जानी। ढोले शोले दिखाने दे तो ऐसे ही दिखा देते। कपड़े फाड़ के ये प्लास्टर बनाने की क्या जरूरत थी? जूते निशान छोड़ते हैं और जो अपने पीछे निशान छोड़ते हैं अक्सर उनका नामो निशान मिट जाता है। बाजी, बाजी, शिकार करना है एक, जी बाजी, पर वो मरना नहीं चाहता, जिंदा पकड़ना है उन्हें। जी। फिर पोलते बंद के घसीटते हुए बीच दिलेरकोट चौक ले जाके मारना है, करेक्ट है बाजी। सबके सामने। राइट जाओ। राइट जाओ? आंखें हैं या कंपास? ओए, ओए, ओए,
तुम्हें पता कैसे चल रहा है कहाँ जाना है? ऊपर से आवाज आ रही है क्या? ईस्ट में उगता है, वेस्ट में डूबता है। अपनी पोजीशन देखो, उसकी पोजीशन देखो, समझ जाओगे कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो। ओए तेरी, अच्छा हुआ रात को नहीं कूदे, नहीं तो डेफिनेटली लग जाते। रात को सितारे बताते हैं, ए वही फेकू, बोलने लगते हैं क्या सितारे? बताने का समय नहीं है। चलें। कहीं भी जा सकता है पाजी। उस साइड से तो हम आए, बाकी बचे 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और धर लेते हैं, पर गोली ना मारी। सबके सामने जिंदा पकड़न दी धौंस दे के आया मैं, समझे? करेक्ट। चलो 1 मिनट। एक अच्छा है, जाते जाते सुन लो, जी। मॉरल बूस्ट हो जाना है। संता की बीवी किडनैप हो गई, तो किडनैपर ने उसकी बीवी की उंगली काट के सबूत के तौर पर कार भेज दी फिरौती की चिट्ठी के साथ। संता ने जवाब भी दी कि ऐसा है, उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी काट के भेजो तो पहचान लूंगा। चलो।